students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. And children, today we will start your chapter number 32, homophones. अब homophones क्या है? Homophones are words that sound the same but have different meanings and spellings. Homophones आपके ऐसे words हैं जो sound तो pronunciation तो सेम निकलती है, लेकिन उनके मीनिंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं आपके, एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है. इन दिस एक्सरसाइज यू नीड टू चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस लॉजिकली. अंडरस्टैंड होमोफोन्स हेल्प इंट्रोड्यूस वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंश्योरिंग क्लियरर कम्युनिकेशन एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग. आपको जो है ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है इस एक्सरसाइज में. आपको करेक्ट होमोफोन्स को चूज करना है और हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है लॉजिकली. नाउ अंडरस्टैंडिंग होमोफोन्स. अब आप जब होमोफोन्स को इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि होमोफोन्स जो है हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं, हमारी लैंग्वेज की जो समझ है उसको इम्प्रूव करते हैं, और हमें जो है कम्युनिकेशन, राइटिंग में और स्पीकिंग में हमारी कम्युनिकेशन को भी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसमें से करेक्ट होमोफोन आपको चूज करना है और आपका ब्लैंक में फिल करना है. फर्स्ट है शी वोर आ डैश ड्रेस टू द पार्टी. अब आपको दो गिवन है, एक है आपका बेयर, एक है आपका बियर. अब आपका बियर क्या है, भालू. बेयर होता है बर्दाश्त करना किसी भी चीज़ को. तो ड्रेस है, ड्रेस को क्या बर्दाश्त तो नहीं करेंगी, पहनी है तो उस पर बियर छपा हुआ होगा, भालू वगैरह की कोई ड्रेस होगी, तो शी वोर अ बियर ड्रेस टू द पार्टी. सेकेंड इज द कैट चेज द स्क्विरल अप द ट्री. नाउ अब इसमें यहाँ पे ऑप्शंस वर जो है वो आपके गलत थे, और स्क्विरल का कोई होमोफोन जो है एज सच है नहीं, तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपका जो प्रॉपर सेंटेंस लॉजिकली बनता है, द कैट चेज द स्क्विरल अप द ट्री. नाउ थर्ड इज प्लीज डैश द विंडो बिफोर लीविंग. अब यहाँ पर आपके वर्ड्स गिवन है क्लोज और क्लोज. अब आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वर्ड भी डिफरेंट है और आपकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है. तो वो क्या कह रहा है, प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लीविंग. जाने से पहले जो है खिड़की बंद कर देना, तो क्लोज आएगा. क्लोज का मतलब होता है बंद करना. फोर्थ इज आई डैश अ न्यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी येस्टरडे. अब इसमें दो वर्ड है, एक बॉट है, एक ब्रॉट है. बॉट का मतलब होता है खरीदना किसी चीज़ को, और ब्रॉट का मतलब होता है ले आना. तो लाइब्रेरी से आप बुक खरीदते थोड़ी हो, लेके आते हो पढ़ने के लिए, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई ब्रॉट. फिफ्थ इज द टीचर आस्क्ड अस टू डैश क्वाइटली ड्यूरिंग द एग्जाम. हमें टीचर ने जो है एग्जाम के समय पे क्या करने के लिए बोला होगा, राइट और राइट. एक राइट होता है सही और एक राइट होता है लिखना. तो लिखने के लिए ही बोलेगा ना कि शांति से अपना एग्जाम लिखो, तो इसलिए आएगा राइट. नाउ सिक्स्थ इज वी नीड टू डैश द टेबल बिफोर डिनर. हमें डिनर से पहले टेबल को क्या करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर दो वर्ड्स गिवन है, एक सेट और एक सिट. तो सिट तो क्या है, सिट तो बैठना हो गया, सेट का मतलब होता है लगाना. तो डिनर से पहले हमें टेबल को जो है लगाने की ज़रूरत है, तो इसीलिए सेट आएगा आपका. सेवेंथ इज माई फेवरेट डिश इज चॉकलेट केक. अब आपको दो वर्ड्स गिवन है, डेजर्ट एंड आपका डिज़र्ट. अब आपका डिज़र्ट होता है कोई भी जो खाने के बाद में मीठा खाया जाता है, और डेजर्ट का मतलब होता है आपका रेगिस्तान. तो यहाँ पर क्या आएगा, चॉकलेट केक एक डिज़र्ट है आपका, तो ये डिज़र्ट आएगा. एट इज द डैश वॉज क्लोज ड्यू टू हैवी रेन्स. अब आपको दो वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, एक रोड और ये भी आपका रोड ही है. तो ये ROAD जो सड़क वाला रोड है वो आएगा कि आपका भारी वर्षा होने की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से जो बारिश, जो रोड वगैरह थी वो कैसी हो गई है आपकी, बंद हो गई हैं. नाउ नाइन्थ इज ही लाइक्स टू डैश हिज बाइक टू स्कूल एवरी डे. अब आपको दो वर्ड गिवन है, रोल ROLE एंड ROLL. अब ROLE रोल क्या होता है आपका, वो होता है जैसे आपका किसी भी मूवी वगैरह में आप रोल वगैरह आपको एक मिल जाता है, तो क्या है, एक तरीके से एक पार्ट है आपको कि एक जिम्मेदारी है आपको उसमें एक निभानी है, कि रोल आपको मिल गया उसके अंदर, तो वो वाला रोल तो नहीं आएगा. ये क्या है, ही लाइक्स टू रोल हिज बाइक, यानी कि उसको हर दिन अपने स्कूल में जो है बाइक चला के ले जाना जो है वो पसंद है. तो ROLL वाला रोल आएगा यहाँ पे. लुढ़कना जिस तरीके से या चलाना, उसका मतलब यहाँ पर बैठेगा आपका. एंड द लास्ट इज शी
शी टाइड हर हेयर विद आ डैश। अब यहाँ पर भी आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, करेक्शन करना है। ये आपका आएगा बेंड या फिर बेंट। बेंट का मतलब होता है मुड़ना, और बेंड क्या है आपका, बेंड आपका कोई भी एक स्ट्रिप जैसे हेयर बैंड होता है जिसकी वजह से आप अपने बालों को टाई करते हैं, तो शी टाइड हर हेयर विद आ बैंड, राइट। तो ये आपके होमोफोन्स थे जो आपके साउंड तो जिनका सेम सा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उनका वर्ड का मतलब भी अलग होता है, उनकी स्पेलिंग्स भी कैसी होती हैं, अलग होती हैं। सो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।